तो हे गाइस, आज बात करने वाले एक नए कंप्यूटर कोर्स के बारे में। और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। आपके ऐसे बहुत सारे डाउट भी उठेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद क्या जॉब मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, इसमें क्या सिलेबस होगा, कौन सा कॉलेज होगा। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस कोर्स का नाम है एडीसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कंप्यूटर कोर्स को डिजाइन करने के पीछे का रीजन है, आपने देखा होगा कि कुछ सालों में टेक की दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज आपको हर एक फील्ड में कंप्यूटर देखने को मिलेगा। वो चाहे डॉक्टरी की फील्ड हो, बिजनेस की फील्ड हो या ऑफिस वर्क की बात हो, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। और आज वेब डिजाइनिंग की डिमांड को देखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया था। तो हम सबसे पहले बात करने वाले इसकी क्राइटेरिया, फीस, सिलेबस और कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बात करने वाले गाइस सबसे पहले कि इसमें आपको कैसे पढ़ाई आगे कराई जाएगी। तो इसको दो तरीके से कराई जाती है, एक थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी यानी कि आपको पहले वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फिर उसको आपको कंप्यूटर के सामने बैठ करके वो प्रैक्टिकल कराई जाएगी, ताकि आप कहीं पे जॉब करने जाएं या कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाएं उस जॉब के लिए, और ये कहीं पर वर्क करना स्टार्ट करें, तो आप एक बेहतर तरीके से वहाँ पे चीज़ों को कर सके। इसीलिए आपको इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरीके से कराई जाती है, क्योंकि ये सिर्फ डिप्लोमा के लिए नहीं होता है। ये आपको जब आप कहीं पे काम या कहीं पे वर्क करने जाते हैं, तो आपको इसमें पूरी अच्छे से, अगर आप उस कंप्यूटर के सामने बैठ के चीज़ों को नहीं कर पाते तो आप कभी जॉब नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे रीजन है कि इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल इसलिए कराया जाता है कि जब भी कहीं पे आप जॉब करने के लिए जाएं, तो आपको बेहतर तरीके से वहाँ पे काम आना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं गाइस इसकी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसको करने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, और अगर आप 12th नहीं किए तो इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो 12th या कोई भी मार्कशीट के बिना इस कोर्स को करने की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए मैक्सिमम आपको 12th की एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस पे एडमिशन ले सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 साल का होता है। अलग अलग संस्थाएं अपना अलग अलग समय रखती हैं, पर मैक्सिमम इसका 1 साल का कोर्स होता है। और इसको 2 सेमेस्टर में बांटा गया है, एक 6 महीने में, एक 6 महीने में, यानी 6 मंथ में दोनों को डिवाइड किया गया है, जो कि आपके सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से कवर कराया जाता है। इन 1 सालों के अंदर आपको एक बेहतर तरीके से एजुकेशन दी जाती है। तो अब बात करने वाले हैं इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफिस ऑटोमेशन, टैली ERP 9 और ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी बहुत सारी चीज़ों का एक अच्छा नॉलेज दिया जाता है, ताकि आप कहीं पर भी जाकर के एक बेहतर तरीके से वर्क कर सके। ये एक मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिसे करने के बाद आप एक जॉब पाने के कैपेबल हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे इसकी फीस के बारे में। इसकी फीस मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार तक ये मैक्सिमम है, और अलग अलग कॉलेज संस्था अपना अलग अलग फीस रखती है। तो इसका कोई एक निश्चित फीस नहीं है कि आपका इतना ही लगने वाला है। अलग अलग कॉलेज अपना अलग अलग फीस रखते हैं, तो इसकी कोई भी फीस हो सकती है, पर मैक्सिमम नॉर्मल संस्था या नॉर्मल कॉलेज की बात करें तो 10 से 15 और 30 तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा वो कॉलेज के ऊपर। तो अब बात करने वाले इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए समय भी ज़्यादा मिलता है। तो आप बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो इसका सिलेबस सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डॉक्स, फॉर्मेट, डाटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, स्लाइड, पावर पॉइंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंटेन लेजर, ग्लास बुक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी टैली, कंप्लीट इंटरनेट, HTML, जावास्क्रिप्ट जैसी ये सभी चीज़ों को आपको 1 साल में कंप्लीट कराया जाता है, जो कि 6-6 महीने में इसमें सिलेबस बांट दे। ये हमने सिर्फ आपको एक सिलेबस बताए हैं। इसके अंदर ऐसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती है। ये हमने आपको जो मेन टॉपिक हैं सिर्फ उसके बारे में बताएं। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई बात करने वाले हैं कॉलेज के बारे में, कि आप इस कोर्स को किन किन कॉलेज से कर सकते हैं
या अपने आसपास कोई एरिया में भी है अगर इंस्टीट्यूट तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहला कॉलेज है मीना शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ करियर डेवलपमेंट लखनऊ, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज दिल्ली, राजेश्वरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन तमिलनाडु, सरस्वती कॉलेज आर्ट एंड साइंस तमिलनाडु। ये कॉलेजेस हैं जिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं और एक बेहतर एजुकेशन पा सकते हैं। इनकी जानकारी आप गूगल में सर्च करके अच्छे से बेहतर से जानकारी ले सकते हो और आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, इसमें जॉब के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीटीपी ऑपरेटर, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर, हेल्प डेस्क मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपर, फोटो एडिटर, ऐसी बहुत सारी जॉब है जिनको आप कर सकते हैं। अगर हम इस जॉब की बात करें तो अपने आसपास एरिया यानी लोकल एरिया की बात करें तो आप इसमें 15 से 30 हज़ार की सैलरी पर मंथ पा सकते हैं। और अगर इसको आप बाहर जा करके जॉब करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 50 से 70 हज़ार पर मंथ सैलरी पा सकते हैं। निर्भर करेगा कि आपने उस फील्ड में कितनी नॉलेज पाए हैं। अगर आपने सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इस कोर्स को किया है तो आपको जॉब और इतनी सैलरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये कड़वा है पर ये सच है। आपको नौकरी सामने वाला तभी देगा जब आपके पास एक बेहतर नॉलेज होगा। इसके बिना आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपकी मेन चीज़ होती है नॉलेज। 1 साल में अगर आपने अच्छी नॉलेज इस पे गेन कर ली तो 100% है कि आपको कंप्यूटर की फील्ड में जॉब मिल जाएगी। पर इसको नॉलेज के लिए करिएगा ना कि सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप जॉब करना नहीं चाहते हैं, आप घर से वर्क करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप एक फील्ड में जा सकते हैं। बात करने वाले हैं डीसीए और डीसीए में क्या अंतर है। तो डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और वहीं एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जहाँ डीसीए 6 मंथ का होता है, मैक्सिमम 6 मंथ का ही होता है। वो संस्था के ऊपर है कि डीसीए का और टाइम बढ़ा दे, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ का होता है और एडीसीए का 1 साल का होता है। तो ये अंतर हो जाता है। ये 6 मंथ में बेसिक नॉलेज देता है, वही एडीसीए आपको एडवांस लेवल की नॉलेज दे देता है, यानी थोड़ी गहराई में जाकर के उन सारी चीज़ों को समझाया जाता है। डीसीए सिर्फ 10th और 12th दोनों बच्चे कर सकते हैं, वहीं एडीसीए सिर्फ 12th का बच्चा ही कर सकता है। डीसीए करने के बाद आपको 50 से 70 हज़ार की सैलरी मिल सकती है बाहर, और अपने लोकल एरिया पे 15 से 30 हज़ार तक आप पर मंथ पा सकते हैं। तो जॉब दोनों में अच्छी मिलती है, बस फ़र्क होता है तो सैलरी की, क्योंकि वो बेसिक पे ही रहता है तो वहीं ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये अंतर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला किसी और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस चीज़ पर और वीडियो बना सकती हूँ, तो मैं और बेहतर तरीके से जानकारी आपके लिए लाऊँगी। तब तक आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।